तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। आपको इस लोन एप्लीकेशन को उस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि ये अबाउट में इसके चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन दे रहा है हमें 1000 से लेकर 4 लाख तक का मैक्सिमम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है यहाँ पर 0% से लेकर 29.95%। ठीक है, और टेन्यूर जो है यहाँ पर 3 महीने से लेकर 24 महीने तक का हमें टेन्यूर समय मिल रहा है। और APR रेंज हमें 0 से 70% के करीब यहाँ पर देखने को मिल रही है और लो ट्रांजैक्शन फीस के साथ मिल रहा है। क्विक लोन एंड ईजी EMI यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट भी ने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर कस्टमर के लिए, जैसे कि क्विक ऑनलाइन लोन मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाता है आपको ये लोन, ईजी एप्लीकेशन प्रोसेस मिल जाता है, फास्ट लोन अप्रूवल भी देखने को मिल जाता है, डिजिटल प्रोसेसिंग मिलेगी, 10 मिनट के अंदर आपका लोन जो है डिसबर्सल हो जाएगा, ये इन्हें मेंशन किया है इस एप्लीकेशन ने। और साथ ही दोस्तों आपको ईजी रिपेमेंट भी देखने को मिल जाता है अगर आप EMI पे करते हो तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्विक अप्रूवल के साथ मिलता है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन है, पेपरलेस है, बिल्कुल फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें कि नो हिडन कॉस्ट वगैरह इन्होंने मेंशन किया कि कोई भी हिडन कॉस्ट यहाँ से नहीं ली जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये लोन दोस्तों आपको 3 प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन, और यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सनल लोन के लिए अलग मिल जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग मिल जाता है, और परचेज ऑन EMI देखने को अलग मिल जाता है। तो दोस्तों 3-4 प्रकार से लोन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लोन अमाउंट जो है 50,000 इन्होंने दे रखी है। सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर आपको 50,000 लेना है तो 12 मंथ के लिए, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर EMI वगैरह लगाकर दिखा रखी है। एलिजिबिलिटी में देखते हैं तो आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, स्टडी मंथली इनकम होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इंडियन नेशनल होने चाहिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर और डॉक्यूमेंटेशन में देख तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब अपलोड KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड होने ज़रूरी है। ठीक है, चूज़ योर अमाउंट टेन्यूर आपको चूज़ करनी पड़ेगी और प्रोवाइड बैंक डिटेल देनी पड़ेगी और आपको मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब दोस्तों ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, अब चलते हैं हम इसके मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से कर लेनी है जो भी आपको सही लगे, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों आपको 3 प्रकार से लोन दिखा रहा है। यहाँ पर पर्सनल लोन सैलरीड के लिए 4 लाख तक का मिल जाएगा, फ्लेक्सी पर्सनल लोन जिसे आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो ले सकता है। ठीक है, 1 लाख तक के लिए, और परचेज ऑन EMI आपको 1 लाख तक का मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको इस अमाउंट को ऑनलाइन शॉपिंग में ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3 प्रकार से लोन यहाँ पर हमारे सामने शो कर रहा है। ऊपर वाला लोन जो है ओनली सैलरीड पर्सन के लिए, बीच वाला जो है फ्लेक्सी पर्सनल लोन ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड और ये सैलरीड दोनों ले सकते हैं। ठीक है, और परचेज ऑन EMI जो है यहाँ पर 1 लाख तक के लिए आपको यहाँ पर शॉपिंग वगैरह के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसे आप शॉपिंग में ही यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसे बिना किसी तरीके हम लॉगिन एंड साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने OTP चला जाएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो मेरा OTP आ गया है, उसके बाद मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया था। तो दोस्तों ऑटोमेटिक सबमिट पर क्लिक हो गया है। परमिशन पूछ रहा है SMS की। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन लोकेशन वगैरह देकर, कैमरे की परमिशन, माइक्रोफोन वगैरह की परमिशन देकर मैं इसे आई एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का पेज आया है। तो हमें नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो डू यू हैव ए रेफरल कोड के लिए पूछा जा रहा है। तो ये मेरे पास अभी रेफरल कोड नहीं है, तो मैं आई डोंट हैव ए रेफरल कोड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ पर मेरे सामने पैन कार्ड और मुझे अपनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। दोस्तों मैं जैसे ही पैन नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने एम्प्लॉय टाइप की डिटेल आ जाती है, यानी इनकम डिटेल मुझे यहाँ पर देनी होगी। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं तो आपको सैलरीड क्लिक कर लेना है। अगर आपका खुद का बिजनेस तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है, और नीचे आपको अपनी मंथली इनकम डाल देनी है, जितनी भी आपकी मंथली इनकम होती है। उसके बाद दोस्तों नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। दोस्तों मैंने जैसे ही अपनी इनकम की डिटेल डाल के यहाँ पर सबमिट किया है तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने मुझे यहाँ पर 1 लाख की यहाँ पर एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट दिखने को मिल गई है कि अब मुझे 1 लाख तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों नीचे कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए हैं, जहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स, जनरल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेज आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं KYC डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो KYC डॉक्यूमेंट्स में मेरे सामने एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट देना होगा। ठीक है, इनमें से एक चीज़ देनी होगी, और सेल्फ
सेल्फी के लिए नीचे मुझे कैप्चर करके सेल्फी अपलोड कर देनी है। तो सबसे पहले मैं एड्रेस प्रूफ पर क्लिक कर देता हूँ, जो अपलोड है यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक करता हूँ अपलोड पे, तो यहाँ पर आधार कार्ड पासपोर्ट ऑप्शन आ गया, तो मैं अपना आधार वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जैसे ही आधार वाला सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों पेपरलेस आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर की मदद से वेरीफाई कराना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डिजी लॉकर की मदद से वेरीफाई से करा लेता हूँ। दोस्तों मैं जैसे इस पर टिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि डिजी लॉकर की तरफ यहाँ पर मेरे से अलाउ पूछा जा रहा है, सबमिट कर देता हूँ मैं अलाउ करके। उसके बाद मेरा जो है डाटा डिजी लॉकर की मदद से फैच किया जा रहा है आधार कार्ड का, और यहाँ पर मेरा जो है आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं सेल्फी अपनी अपलोड कर देता हूँ कैप्चर करके। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि मैंने दोनों चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दी है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और सेल्फी भी मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद दोस्तों नीचे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं सेकंड स्टेप पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी अब। तो दोस्तों मैं जैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जीमेल के लिए पूछा जा रहा है, ये मेरी जो है ईमेल आईडी जीमेल से फैच कर लेगा। उसके बाद दोस्तों मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन डाल देनी है, ठीक है। ऑक्यूपेशन डाल देनी है, आपका क्या काम है, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में तो इस पर आपको टिक कर देना है, और टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट किया तो आप देख सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद दोस्तों मैं अब नीचे रिफ्रेश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप दोस्तों देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर 50,000 की फ्लेक्सिबल पर्सनल लोन की अमाउंट मिल गई है, देखने के लिए कि इतनी लिमिट मुझे मिली है। उसके आगे गेट नाउ का बटन भी आ गया मेरे सामने, और दोस्तों यहाँ पर 1 लाख का जो है मुझे EMI परचेज ऑन पर्सनल लोन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर लोन अमाउंट आ जाती है, और सबसे नीचे 4 लाख की जो है लॉक्ड अमाउंट है मेरी अभी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 50,000 का मैं फ्लेक्सी पर्सनल लोन अभी तुरंत ले सकता हूँ। तो दोस्तों बस मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि जो 50,000 के आगे गेट नाउ है इस पर मुझे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप दोस्तों देख सकते हो कि अपने हिसाब से मुझे यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 50,000 तक का लोन मिल रहा है, और अपना टेन्यूर भी इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं जैसे ही सारी डिटेल डाल के सबमिट करूँगा तो आप दोस्तों देख सकते हो कि पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आ गई है कि मुझे कितना यहाँ पर लोन अमाउंट मिल रहा है, कितनी मुझे देना होगा, कितने परसेंटेज के हिसाब से, कितनी प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से, सब कुछ देने के बाद ही मैं जैसी सारी डिटेल को डालने के बाद, ठीक है, इसको मुझे रिव्यू कर लेना है और यहाँ पर सबमिट करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए इस लोन को लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर अपना पर्पज़ डाल के सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे अपनी बैंक की डिटेल डालनी होगी अपनी, यहाँ पर बैंक डिटेल डाल के मैं नीचे ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ, और दोस्तों कुछ देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन लोन डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन एग्रीमेंट किया जा रहा है। लोन एग्रीमेंट करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लोन एग्रीमेंट करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई किया जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ठीक है। आप जब इसको साइन कर दोगे पूरे लोन डॉक्यूमेंट्स को तो दोस्तों आपके अकाउंट में लोन अमाउंट कुछ ही देर में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप KDB एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने कंप्लीट प्रोसेस